ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 28 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, आज एक क्वेश्चन है रिपोर्ट से, उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने कितने क्षेत्रों में दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, क्या सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कुछ महत्वपूर्ण, उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, 4 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया। जो पद्म पुरस्कार है ना, ये इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। इसके अंतर्गत 4 पुरस्कार होते हैं। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न, और दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्मश्री। अभी हाल ही में चारों पुरस्कार की घोषणा किया गया। अब क्या चारों पुरस्कार जितने लोगों को दिया गया सब इंपॉर्टेंट है? नहीं। जैसे भारत रत्न केवल एक लोग को दिया गया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया? 49वें क्रम का पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण टोटल 5 लोग को दिया गया। तो क्या पांचों इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, पांचों इंपॉर्टेंट है, बट एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। समझ गए? किसको मरणोपरांत दिया गया? वो है बिंदेश्वर पाठक, जो कि बिहार के हैं। 4 लोग को और दिया गया। 4 लोग और कौन कौन है? वो है पहला अभिनेता चिरंजीवी, जो कि अभिनेता थे। वैंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। तीसरा बात कर ले वैजयंती माला, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। ये दोनों तमिलनाडु से। अब बात करते हैं कि जो तीसरे नंबर का पुरस्कार है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण टोटल 17 लोग को दिया गया। तो क्या 17 इंपॉर्टेंट है? नहीं। जो उसमें से महत्वपूर्ण है वो हमने लिया है 2 लोगों को। मिथुन चक्रवर्ती, जो कि पूर्व अभिनेता एक्टर रह चुके हैं, ये कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। इनको दिया गया पद्म भूषण। दूसरा दिया गया फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया, तो इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 लोग पद्म भूषण में आप याद कर लीजिएगा। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री टोटल 110 लोग को दिया गया। देखो, टोटल मिला के 133 लोग को पुरस्कार दिया गया। 110, 17, 5 और 1। समझ गए? पद्मश्री में कितने लोग को दिया? 110। तो क्या 110 इंपॉर्टेंट है? नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इधर लिया हूं। रोहन बोपन्ना को दिया गया, जो टेनिस खेल से संबंधित है। ज्योत्सना जिनप्पा को दिया गया, जो स्कैश से संबंधित है। और पार्वती बरुआ, ये पहली महिला हैं जो असम की, जो महावत है, इनको पुरस्कार दिया गया। मतलब आज इससे पहले महावत को पुरस्कार नहीं दिया गया था। महावत कौन होता है? जो हाथी की रखवाली या हाथी से संबंधित होता है। समझ गए? ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रतियोगिता से लिया हुआ है। देखो, महोत्सव से संबंधित प्रश्न, प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। देखते हैं कौन सा प्रतियोगिता है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पे प्रारंभ हुआ? और ये जो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता है, यह क्यों कराया जाता है और ये क्या है? देखो, ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? विशाखापट्टनम, जिसका दूसरा नाम बीजाग भी है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। इस बार कौन से क्रम का है? इस बार 14वां क्रम का है। ये प्रत्येक वर्ष होता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। पहली बार ये मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता कराया गया था। 2009 में शुरुआत, इस बार 14वां क्रम। ठीक है, अब बात करते हैं कि अखिल भारतीय पुलिस कमांडो क्या है। देखो, यह विभिन्न राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिस है, इनके बीच का प्रतियोगिता है। समझ गए? क्यों प्रतियोगिता कराया जाता है? कि जिससे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों के बीच कुशलता और सहन शक्ति को परीक्षण किया जा सके। समझ गए? इसमें टोटल 3 प्रकार की प्रतियोगिता होती है। एक तो शारीरिक फिटनेस, दूसरा मानसिक फिटनेस, और तीसरा टीम वर्क। आप कैसे टीम वर्क आपका मैनेजमेंट हो पा रहा है। अब बात करते हैं डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन। अभी हाल ही में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन कहां पे हुआ? राजस्थान के जयपुर में। डीजीपी, जो कि पुलिस के में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी। ओके, ओके, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? अजित मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के यूके नागरिक है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के नागरिक है। यह पुरस्कार ब्रिटेन में दिया जाता है और ये ब्रिटेन के वकील है। अब बात करते हैं पुरस्कार क्या है। तो लंदन शहर, देखो, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, इसका मतलब लंदन शहर में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को यह दिया जाता है। तो ये वहीं के हैं, तो जाहिर सी बात है इनका योगदान रहा होगा। और अभी हाल ही में और भी कितने पुरस्कार दिया गया उनको देखते हैं। देखो, आईसीसी द्वारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, और बीसीसीआई जो बोर्ड, जो मतलब इंडिया की क्रिकेट काउंसिलिंग है, इनके द्वारा 2 पुरस्कार दिया गया। इनके द्वारा अभी हाल ही में सीके नायडू पुरस्कार दिया गया था, जो 2 लोग को दिया गया था। पहला रवि शास्त्री को, दूसरा फारूक इंजीनियर को। और आईसीसी ने भी 3 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया कि ओडीआई में जो वर्ष भर सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया? विराट कोहली। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा,
T20 की बात करें सूर्य कुमार यादव, और इस तीनों फॉर्मेट पे किसको दिया गया था? पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सम्मेलन या गठबंधन हुआ। हाल ही में विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन किसने घोषणा किया, और ये क्या है, कहां पे हुआ? देखो, अभी हाल ही में WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच दावोस में बैठक चल रहा था। उसी दौरान भारत के द्वारा विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा किया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। कहां पे? दावोस में। क्या हो रहा था वहां पे? विश्व आर्थिक मंच की बैठक चल रही थी। अब बात करते हैं कि यह क्या है। कि जो है ये गठबंधन, इसमें विभिन्न देशों का समूह है, जैसे भारत, स्विट्जरलैंड, USA और इन्वेस्ट इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, इन सभी का गठबंधन है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों किया गया। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता एवं समानता को बढ़ावा देना। समानता, लैंगिक समानता, बाकी और हर चीज में समानता को बढ़ावा देना। साथ में महिलाओं को नेतृत्व और भागीदारी के लिए भी बढ़ावा देना। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र में भी उनका बढ़ोतरी हो सके। समझ गए जी? ठीक है। और अभी हाल ही में क्या और भी अलायंस या गठबंधन की घोषणा किया गया? जी हाँ, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की घोषणा किया गया। कहां पे किया गया? मतलब एक किया तो क्या, डेनमार्क में। डेनमार्क में एक बैठक चल रहा था, GIM ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, इस बैठक के दौरान किया गया। बायोफ्यूल्स अलायंस की बात करें तो भारत जब G20 का अध्यक्षता कर रहा था, उसी दौरान भारत के द्वारा बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किया गया। ठीक है। बिग कैट अलायंस की बात करें, बिग कैट, कैट माने बिल्ली, बिग कैट का बड़ा रूप, जैसे शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, ये सभी जो आते हैं, इनके लिए अलायंस किसके द्वारा शुरुआत किया गया? भारत द्वारा शुरुआत किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने GI टैग से लिया हुआ है। अब देखेंगे कि किसको GI टैग का दर्जा दिया गया और GI टैग क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इन सबको देखेंगे। कि देखो, अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पाद को GI टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश के टोटल 12 उत्पाद को दिया गया। तो क्या 12 उत्पाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, न्यूसी कपड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं GI टैग क्या होता है। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। जब किसी स्थान का, मतलब किसी प्रोडक्ट का स्थान की वजह से पहचान हो जाए, इसका मतलब है उसको GI इंडिकेशन दे दिया गया है। ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो स्थान विशेष की वजह से उसका गुण भी विशेष होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो GI टैग दर्जा दिया जाता है, ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये टोटल 10 वर्षों के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1999 अधिनियम के अंतर्गत। पहली बार 2004 में दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल का है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने शिक्षा से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा से कह लो या रिपोर्ट से कह लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? सबसे पहले समझेंगे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, किसने जारी किया और ये क्या है, ये क्यों जारी किया जाता है, कितने क्षेत्रों में इसको जारी किया गया है। देखो, जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इस बार कौन सा क्रम है? 18वां क्रम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ASER, एनुअल सिचुएशन एजुकेशनल रिपोर्ट। पूरे वर्ष भर में शिक्षा की क्या स्थिति है, इसको जांचते हैं। इस जो रिपोर्ट का नाम है, उसका नाम है बियॉन्ड बेसिक्स। समझ गए? अब बात करते हैं क्या है। तो यह शिक्षा की स्थिति की व्यापक और गहन विश्लेषण करते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है। अब देखो, शिक्षा की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा में क्या स्थिति है, कितने लोग एडमिशन कराए हैं, किनके पास क्या व्यवस्था है, माध्यमिक शिक्षा और भी चीज। अब प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 5 से 14 वर्ष के बीच लगभग 80% ज्यादा लोग एडमिशन कराए हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें 14 से 18% के युवा 86.8% एडमिशन हुआ है। साथ में अगर युवाओं की बात करें, स्मार्टफोन, आज का स्मार्टफोन लगभग सभी युवा के पास, 90% युवा के पास फोन है, स्मार्टफोन है। आप समझ रहे हो? अगर इसमें भी महिलाओं और पुरुषों में जब बात करें तो महिलाओं के पास कम है, पुरुषों के पास ज्यादा है। समझ के कितने। और ये जो स्मार्टफोन है सबसे ज्यादा किस क्षेत्रों में है? देखो, क्योंकि आपको मालूम है साइंस सेक्टर होता है, आर्ट सेक्टर होता है, ह्यूमैनिटी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन है वो कला के क्षेत्र में है। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।